स्वागत है आप सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लस्टर की नौकरी के बारे में। जी हाँ, क्लस्टर में नौकरी निकली है। इस नौकरी में आपको कार्य क्या करना है, किस प्रकार चयन होगा, मानदेय क्या मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से पूरी प्रोसेस आज की वीडियो में हम आपको समझाकर बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे से देखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा। सबसे ऊपर ऑल पे भी घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नई से नई जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। देखिए दीदी, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे जो क्लस्टर में नौकरी निकली है उसका सरकारी लेटर भी है आज की डेट में जो है आया हुआ है, और इसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए। पूरा उसमें सब कुछ विवरण दिया हुआ है, किस प्रकार से चयन होगा, किस प्रकार से नौकरी आपको मिलेगी, क्या कुछ करना होगा, आवेदन वगैरह कैसे करना होगा, कहाँ करना होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगी और जो मैसेज मिला है हम लोगों को ग्रुप पर वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिएगा, लिखा है संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक CLF बुक कीपर के 4 पद रिक्त हैं। इच्छुक समूह की महिलाओं से आवेदन आमंत्रित हैं। ब्लॉक NRLM कार्यालय आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15/7/2023 है। और आपको बता दें ये हर जगह अलग अलग होती है। हमारे ब्लॉक पर ये 15/7/2023 है, लेकिन अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग समय पर आवेदन लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सब जगह यही डेट हो, और डेट आगे बढ़ भी जाती है, कोई यही डेट नहीं रहती है। तो यहाँ पर लिखा है, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में CLF बुक कीपर के पद का चयन किया जाना प्रस्तावित है। CLF बुक कीपर के चयन की योग्यता मापदंड इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कि कम से कम 12वीं पास हो। फिर है दूसरा, समूह की सदस्य हो, वह समूह ग्राम संगठन और CLF की भी सदस्य हो। यानी कि जिस समूह में आप हैं, आपका समूह आपका ग्राम संगठन में भी जुड़ा हो, और जब ग्राम संगठन में आपका समूह जुड़ा होगा तो आपका भी नाम ग्राम संगठन में जुड़ा होगा, और फिर जो आपका ग्राम संगठन है वो CLF में भी जुड़ा हो। जब CLF में आपका ग्राम संगठन जुड़ा होगा तो आपका नाम भी वहाँ जुड़ा होगा। ठीक है। उसके बाद है उम्र जो है 21 से 45 वर्ष तक हो, यानी कम से कम 21 वर्ष, अधिक से अधिक 45 वर्ष। स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन होना अनिवार्य है। क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में भ्रमण करने की इच्छुक हो, यानी आपको घर से बाहर निकलकर ग्राम पंचायतों में जाना होगा मीटिंग वगैरह में और काम करने के लिए फील्ड में, और आपके पास स्मार्टफोन भी होना जरूरी है। बड़ा वाला मोबाइल आपके पास होना भी जरूरी है और आप उसे चला पाती हो, ये भी जरूरी है। फिर है कि समूह ग्राम संगठन CLF की लेखा पुस्तकों को लिखने का 3 वर्षों का अनुभव हो, यानी आपने अपने समूह के रजिस्टर लिखे हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकती हैं, या फिर आप ग्राम संगठन में रजिस्टर लिखती थी, ग्राम संगठन का BK हो, समूह का BK हो, या CLF का BK हो, यानी कि पहले से आप CLF में बुक कीपर के पद पर रही हैं तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। 3 साल का आपका अनुभव जरूरी है रजिस्टर लिखने का। फिर है समूह सदस्य किसी बैंक की डिफ़ाल्टर नहीं हो, यानी ऐसा ना हो कि आपने उधार पैसा लिया और अभी तक वापस नहीं किया, पैसा मार लिया या पैसा जो है लेट कर दिया, आपने आपके ऊपर उधार चढ़ा है, इस तरह का कोई मतलब डिफ़ॉल्ट आपने ना किया हो। फिर चयन के बारे में बताया गया है कि लिखित परीक्षा होगी 70 नंबर की और इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। इसके ही माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 70 नंबर की है, उसमें आपको पास होना है। 30 नंबर का इंटरव्यू है, उसमें आपको पास होना है। तो जब आप पास कर ले जाएंगी लिखित परीक्षा इंटरव्यू, तब आपका चयन होगा, और नियुक्ति जो है वो चयनित CLF बुक कीपर को होम CLF में न रखते हुए घर के पास के CLF में नियुक्त किया जाएगा। यदि ब्लॉक में 4 क्लस्टर होते हैं, चारों क्लस्टर में एक एक बुक कीपर रखे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक बुक कीपर एक एक क्लस्टर में एक एक CLF में होंगे। तो ऐसे में जो जिस CLF में आप आवेदन करेंगी, जिसमें आपका समूह ग्राम संगठन जुड़ा है, उस CLF में जब आप आवेदन करेंगी तो आपको उसी CLF में नौकरी नहीं मिलेगी, किसी दूसरे वाले CLF में आपको मिलेगी, जो कि दूसरे ग्राम पंचायत में दूसरे ग्राम संगठनों को जोड़कर बनाया गया होगा। प्रशिक्षण भी आपका होगा, ट्रेनिंग होगी। CLF बुक कीपर का चयन होने के उपरांत 10 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ में होगा, यानी कि लखनऊ में आपकी ट्रेनिंग होगी और जो है 10 दिन की ट्रेनिंग होगी। तो आवेदन पत्र संबंधित क्लस्टर या BMM से ब्लॉक पर जाकर आपको लेना है। फॉर्म वहीं ब्लॉक पर मिलेगा NRLM ऑफिस में, वहीं पर आपको सभी प्रपत्र के साथ में लगा करके इसको फिल करके भरना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हम लेटर भी सरकारी दिखा देते हैं।
ये है सरकारी लेटर, कार्यालय उपायुक्त स्वतंत्र रोजगार लखीमपुर खीरी, 7/7/2023 दिनांक का लेटर है। और यहाँ पर लिखा है संकुल स्तरीय संघ नीति के अनुसार खाता लेखक के चयन के संबंध में। इसको जूम करके हम आपको दिखाते हैं पर जो है क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। तो 7/7/2023 का ये लेटर है। यहाँ पर लिखा है संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक चयन की योग्यता मापदंड। तो यहाँ पर लिखा है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिला होनी चाहिए और जिस चयनित संकुल स्तरीय खाता लेखक अपने गृह संकुल स्तरीय संघ में जिसकी वह सदस्य है पदस्थापित नहीं की जा सकती। मतलब अपने ही क्लस्टर में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, दूसरे क्लस्टर में मिलेगी। और यहाँ पर है कि समूह में जुड़ी हो, ग्राम संगठन में जुड़ी हो और संकुल संघ में भी जुड़ी हो, 21 से 45 वर्ष की आयु, बैंक की डिफाल्टर ना हो, कक्षा 12वीं पढ़ना जरूरी, हिंदी लिखना पढ़ना जानती हो और अंक गणित का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, उस पर कार्य करने की दक्षता भी होनी चाहिए। बैंक शाखा एवं अन्य गाँव में यात्रा करने की इच्छुक होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की बैठक में भी जाने के लिए और भ्रमण करने की इच्छुक होनी चाहिए। साथ ही राज्य के भीतर या बाहर एक्सपोजर यात्राओं, प्रशिक्षण पर जाने की भी इच्छुक होनी चाहिए। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की पुस्तक लिखने की न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया है संकुल स्तरीय संघ खाता लेखक के चयन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 प्रकार से इसमें चयन होगा। तो प्रथम चरण में क्या होगा कि संकुल स्तरीय संघ की कार्यकारिणी समिति में कार्यकारिणी समिति के सदस्य जो है संकुल स्तरीय संघ के खाता लेखक की भर्ती पर निर्णय करेंगे। यानी संकुल स्तरीय संघ CLF में बैठक होगी और वहाँ पर पदाधिकारी होंगे, कार्यकारिणी समिति होगी, फिर वहाँ पर प्रस्ताव पास होगा संकुल स्तरीय संघ के खाता लेखक यानी BK को रखने के लिए और फिर अनुमोदन होगा और वहाँ पर वेतन भी तय किया जाएगा, कितना वेतन दिया जाएगा, महीने में कितना वेतन। तो कम से कम 6-7-8 हज़ार वेतन मिलता है महीने का। उसको मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता रखा है क्योंकि एक बार पहले भी इस पर आवेदन निकले थे, दोबारा से फिर निकले हैं तो मैंने फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो CLF बुक कीपर की पहले भी नौकरियां निकल चुकी हैं, मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, इसके मानदेय को लेकर भी वीडियो बनाई थी, तो जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता मानदेय तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से वीडियो बनाकर समझा देंगे। और देखिए पात्र, मानदंड, कार्य प्रोफाइल, प्रावधान, चयन प्रक्रिया, सब जानकारी जो है वहीं पर रखी जाएगी, वहीं पर जो है सब कुछ बताया जाएगा और नोटिस बोर्ड पर ग्राम संगठन में CLF में चस्पा कर दिया जाएगा कि हाँ CLF में CLF बुक कीपर के लिए नौकरी निकली हुई है। उसके बाद विज्ञापन वगैरह जो है दिया जाएगा, अपने जो है सूचना वगैरह दी जाएगी ग्राम संगठनों में, सब जगह समूहों में बताया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर प्रथम चरण में फिर जो आपका CLF है वहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं जा करके, या फिर ब्लॉक पर जा करके NRLM ऑफिस में BMM से मिल करके भी आप फॉर्म वहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होगा कि लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर होगा और उसके बाद जो है मुख्य विकास अधिकारी चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा साक्षात्कार के लिए प्रभारी होंगे और सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए लिखित एवं साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। और इसके साथ साथ प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, गोपनीयता बनाए रखनी होगी। लिखित परीक्षा 70 नंबर की होगी, इसमें 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए योग्य माने जाएंगे। 70 नंबर में से अगर आप 50 नंबर लिखित परीक्षा में ले आती हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, अन्यथा नहीं होगा। फिर जब इंटरव्यू में आप जाएंगी तो इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। तो इंटरव्यू में मुख्य विकास अधिकारी होंगे और उपायुक्त रोजगार यानी DC सर भी होंगे और राज्य सेवा में कार्यरत कम से कम जो है क्लास 2 स्तर की 2 महिला अधिकारी भी कमेटी में शामिल होंगी। वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपके जो है अनुभव और प्रशिक्षण कौशल इस सब पे आधारित जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के अंक दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को संकुल स्तरीय संघ का खाता लेखक नियुक्त किया जाएगा। तो जो भी चुना जाएगा उसकी जो है सूची संकुल स्तरीय संघ जनपद ब्लॉक ऑफिस में
बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। वहाँ से अपनी सूची में नाम देख सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं। फिर तैनाती जो है वो आपको मिलेगी, जो खाता लेखक बनेंगी वो मिशन मुख्यालय द्वारा कराए गए प्रशिक्षण के उपरांत DMM द्वारा DC NRLM की अध्यक्षता में लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। लॉटरी में जिसका नाम भी होगा उसको मतलब वो क्लस्टर के हिसाब से उस क्लस्टर में चयनित किया जाएगा। और क्लस्टर को चेंज करने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। आप लोग आपस में क्लस्टर को चेंज कर सकते होंगे, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर होगा तो आपको जाने में दिक्कत होगी। लेकिन आपके खुद के क्लस्टर में आपको नहीं नियुक्त किया जाएगा, दूसरे में किया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें प्रश्नों की, तो जो आपका 50 नंबर का प्रश्न आएंगे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। एक नहीं 3 4 5 पार्ट बना रखे हैं, जिसमें मैंने सिलेबस बुक कीपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको वीडियो दे करके मैंने आप लोगों को बनाकर दी है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी, आप वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा। और एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा, तो 50 क्वेश्चन आपके टिक वाले आएंगे। और 2 प्रश्न आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, 70 नंबर का, और 1.5 घंटे का 1 घंटा 30 मिनट का आपका ये जो एग्ज़ाम होगा। इतने में आपको एक एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपके 50 और ये 10 मिलाकर 70 नंबर के क्वेश्चन में से आप कम से कम 50 नंबर ले आएंगी तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी पास कर लेती हैं, सबसे अच्छे नंबर लाएंगी वो चयनित होंगी। 17 जुलाई तक जो है हर हाल में ये सूचियां उपलब्ध हो जाए। 17 जुलाई तक जो है चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। 17 जुलाई तक के लास्ट डेट तक सब कुछ ओके होकर खाता लेखक का चयन हो जाना है। तो इस तरह की जानकारी ब्लॉग से मुझे मिली थी, मैसेज मिला था, तो मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया है। आप लोग अपने अपने ब्लॉग पे जरूर पता कर लीजिएगा, अगर पद खाली है तो वहाँ आवेदन होंगे, और अगर पद नहीं खाली है, चयन हो चुका है, तो आवेदन नहीं होंगे, ठीक है। जानकारी अपने ब्लॉक से बना लीजिएगा। एक ब्लॉक में 4 क्लस्टर होते हैं, 4 क्लस्टर में एक एक BK रखी जाती हैं CLF बुक कीपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस इंपॉर्टेंट समूह से रिलेटेड जानकारी के साथ। आज की वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।